इंडिया के नंबर 1 एम्स दिल्ली हॉस्पिटल से तालीमी याफ्ता डॉक्टर वसीम मुलानी दिल के बाईपास सर्जरी के माहिर डॉक्टर है। बच्चों और बड़ों के दिल के तमाम किस्म के ऑपरेशन के माहिर डॉक्टर है, जो अपनी खिदमात गंगा हॉस्पिटल वाडिया फैक्ट्री शिवाजी नगर में अंजाम दे रहे हैं। अब इन ऑपरेशन के लिए मरीजों को नांदेड़ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के हिंगोली गेट के करीब गुरुद्वारा मैदान में 5 जनवरी की सुबह विकास यशवंत रावत साकिन उमर खेड़ जिला एवत महल इस नौजवान की नाश बरामद हुई थी। वज्राबाद पुलिस स्टेशन में नामालूम मुल्जिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिला एसपी श्री कृष्ण कोकाडी की हिदायत पर वज्राबाद पुलिस टीम और एलसीबी की टीम ने इस कत्ल की वारदात का सुराग लगाने में मसरूफ थी। वज्राबाद पुलिस टीम और एलसीबी की टीम ने मुल्जिम को गिरफ्तार किया। इस ताल्लुक से जिला एसपी ने मीडिया को मजीद मालूमात दी। आज तारखेला एक खुनाचा गुन्हा वजीराबाद येथे दाखल होता। त्यामध्ये विकास राऊत या व्यक्तीचा खून झालेला होता। त्यामध्ये मोटिव्ह आणि या गोष्टी क्लिअर नव्हत्या, कारण त्याच्या खिशावर 500 रुपये आणि पाकिट देखील मिळून आलेलं होतं, परंतु त्यातल्या काही वस्तू थोड्याशा गायब होत्या। त्या खुनाचा आज उलगडा लागलेला आहे आणि त्यामधील आरोपी जो आहे तो अटक करण्यात आलेला आहे। आरोपी सोबत एक जय नावाचा आरोपी आहे आणि एक बावरी नावाचा आरोपी आहे। ते 2 आरोपी निष्पन्न आहेत। बावरीला अटक केलेला आहे। त्या बावरीसोबतच जसबीर सिंग उर्फ जस्सी हा जो रॉबरीमध्ये होता, त्याच्यासोबत त्यांनी अतिरिक्त एक रॉबरी केलेली होती, ती पण निष्पन्न आहे आणि त्याला अटक करण्यात आलेला आहे। यामध्ये प्रायमा फेसी जी मोटिव्ह दाखवण्यात आलेला आहे किंवा मोठी आरोपी सांगतोय, जो अटक केलेला आरोपी तो रॉबरीचं सांगतोय, परंतु जो जय नावाचा आरोपी आहे त्याच्याकडून नेमका हा मर्डर काही कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग आहे का किंवा याच्यामध्ये कोणाचा हस्तक्षेप होता का हे अटक केल्यानंतर समजेल। विकास राऊत विकास राऊत हा आपल्या उमरखेड तालुक्यातला आहे आणि तो राहायचा औरंगाबादला वाळूज येथे। सर अजून रोहित पिंपळगावचे आरोपी पिंपळगाव येथील जो शिंदे नावाचा आरोपी आहे, हा आरोपी आपण अटक करून केलेला असून त्याचाही सहभाग या गुन्ह्यामध्ये निष्पन्न झालेला आहे। किंबहुना या गुन्ह्यामध्ये त्याचा मोठा रोल आहे। त्याने स्वतःला वाचवण्यासाठी पांचाळ याला बॉडी डिस्पोज करण्यास भाग पाडले। स्वतः कुठे पुढे आला नाही आणि नंतर गावकऱ्यांमध्ये मिसळून गावकऱ्यांना देखील तो आपण आंदोलन करू, मोर्चे काढू असं उत्तेजित करत होता, परंतु गावकऱ्यांनी पोलिसांना वेळ दिला आणि त्याच्यामुळे आपण ते आरोपी अटक करू शकलो। सर गुन्हेगारी थांबण्यासाठी आपण एमपीडी मध्ये आणि तडीपारमध्ये असे किती गुन्हेगारांना प्रस्ताव टाकले आणि किती कारवाई करण्यात आली? एमपीडीचे आपण 27 प्रस्ताव पाठवलेले होते, त्यापैकी 6 आरोपी आता तडीपार किंवा 4 आरोपी डिटेन आहेत, 2 प्रस्ताव अजून होतील। मागच्या 4-5 वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डिटेन्शन माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी आमचे प्रस्ताव मान्य करून केलेले आहेत आणि यापुढे त्यांच्याशी समन्वय ठेवून आम्ही आरोपींना डिटेन करण्याचे किंवा त्यांच्यासमोर प्रस्ताव पाठवायचे काम करू। 157 आम्ही तडीपारी प्रस्ताव केलेले होते। 157 पैकी 46 मागच्या वर्षामध्ये आपण व्यक्ती तडीपार केलेले आहेत आणि मागच्या 5-10 वर्षामध्ये हा सगळ्यात मोठा आकडा आहे। त्याचबरोबर हिस्ट्री शीट आपले आत्तापर्यंत 34 होते, तर 381 हिस्ट्री शीट आपण नांदेडमध्ये आता तयार केलेले आहेत। रेकॉर्डर गुन्हेगारांना प्रतिबंध करण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे आणि तो आम्ही कंटिन्यू ठेवणार आहोत। ये 2 मेन इशूज़ पे हैं। एक तो एलसीबी की एक बहुत अच्छी कामगिरी है, जिसमें इन्होंने एक मर्डर केस ओपन किया और एक 392 का केस ये ओपन हुआ है, जिसमें 2 आरोपी हमने डिटेन किए हैं और उसमें आरोपी बढ़ भी सकते हैं, उसका आगे तपास चल रहा है। जिसमें कि एक वजीराबाद पुलिस स्टेशन का अनडिटेक्टेड मर्डर ऑफेंस था, 5 जनवरी को हुआ था और काफ़ी सीरियस ऑफेंस था वो, क्योंकि बॉडी एकदम विक्षिप्त अवस्था में हमें मिली थी और उसमें कुछ भी टेक्निकल डिटेल्स हमें मिल नहीं रहे थे। सीसीटीवी फुटेज हमने बहुत ट्राई किया बट कुछ मिल नहीं रहा था। बट एक कंटिन्यूस प्रोसेस में एफर्ट लगाते लगाते पीएसआई अपने बिचेवार की टीम और एलसीबी की पूरी टीम साइबर की टीम लगी हुई थी जिन्होंने एक मर्डर को डिटेक्ट किया है और इसी प्रोसेस में
एक 392 का और भी ऑफेंस डिटेक्ट हुआ है, जिसका कि CR नंबर है 33/2024। तो ये 2 ऑफेंस डिटेक्ट हुए थे जिसके लिए हमने डिटेल बताया है। साथ में ही एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक पंजाब का वांटेड आरोपी था, फरार आरोपी था, जिसको हमने डिटेन किया है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे सोनू चीमा मर्डर केस, जो 14 जनवरी को पंजाब में हुआ, तरन तारण में, काफ़ी हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। जैसे अपने यहाँ बियानी मर्डर केस है, उस टाइप का एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, जिसमें सोनू चीमा काफ़ी एक पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली है। सोनू चीमा खुद एक सरपंच थे, उसकी सिस्टर सरपंच हैं, उसका भाई जिला परिषद का मेंबर है। तो एक काफ़ी पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली थी, स्ट्रांग फैमिली थी, जिसमें कि सोनू चीमा का मर्डर हुआ। और आरोपी ऐसे ही 2 हायर्ड शूटर थे, और उनको पनाह देने वाला जो आरोपी था वो भाग के नांदेड़ आया हुआ था, इसी सूचना में मिली थी। तो उस सूचना पे काम करते हुए 4-5 दिन हमने काम किया, और आरोपी यहाँ से जब उसको भनक लगी या जो भी, यहाँ से वो वापस दिल्ली भाग रहा था, तो हमने GRP की मदद से और हमारी टीम की मदद से उसको अकोला पुलिस स्टेशन, अकोला रेलवे स्टेशन से हमने उसको अरेस्ट किया है, और अब उसको पंजाब भेजेंगे। इसके लिए हमारी API शेकड़े की टीम, PSI आड़े की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसको हम लोग अप्रिसिएट करते हैं। तो क्या उसका आरोपी को उधर हैंडओवर किया है? यस, आज पंजाब पुलिस की टीम आ चुकी है, उनको हम लोग प्रॉपरली ड्यू प्रोसेस करके हैंडओवर करेंगे। थैंक यू। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटिकरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।